राधे राधे। मित्रों, जब राधा रानी के श्री चरणों की कृपा प्राप्त होती है तो ठाकुर जी कुछ ऐसी लीला करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा एक प्रसंग है जिसमें राधा कुंड, जिसमें झूलन लीला का भी बहुत ही अद्वितीय वर्णन है। गोवर्धन में एक अद्भुत स्थान है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इमली का वृक्ष है। यह वही स्थान है जहाँ पे रूप गोस्वामी ने भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के सबसे अविश्वसनीय लीला के दर्शन किए थे। देखिए, इमली शब्द इमली से है और तला का अर्थ है वृक्ष। एक बार श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड में कुछ समय बिता रहे थे। वह आए और इस विशाल इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रभु और राधा रानी के श्री चरणों में स्मरण में उनके तल्लीन हो गए। जहाँ उन्होंने वृक्ष से सटे हुए झूले को देखा, वह झूला इस प्रकार का था कि दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने ही बैठ सकते हैं। फिर क्या, देखिए ठाकुर और ठाकुरानी की लीला। रूप गोस्वामी ने अचानक से देखा कि राधा और श्री कृष्ण दोनों सखियों के संग झूलन लीला में पधारे। श्री कृष्ण ने तुरंत झूले पे चढ़ गए और फिर श्री राधा रानी को उनके साथ सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो श्री राधा रानी ने मना किया क्योंकि ठाकुर जी ने एक बार झूले को बहुत तीव्र गति से झुलाया था, उन्हें यह स्मरण था। तो अब श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वह झूले को अधिक ऊंचा नहीं होने देंगे, लेकिन गोपियों ने कहा वे स्वयं झूलन को धक्का देंगे और उसे अधिक ऊंचाई पर जाने नहीं देंगी। बहुत अनुरोध करने के बाद ठाकुर जी, तो आप जानते हैं उनकी लीला, ठाकुरानी के चरणों में बैठ गए और उनको मना लिया। और उसके बाद राधा रानी आखिरकार हर किसी के अनुरोध पर सहमत हुई और श्री कृष्ण के सामने झूलन पर पधारी। तब सखियों ने धीरे से पीछे की तरफ झूलन करना शुरू कर दिया और सब अत्यंत आनंद लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी और सखी झूलन का आनंद लेते हुए सुख और आनंद की मनोदशा में थे, तो उन्होंने झूलन को धीरे धीरे ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू किया। बहुत ही कम समय के भीतर सब सखियों के समझने से पहले ही झूला इतना ऊंचा हो गया कि कोई भी रास्ता नहीं था कि वे उसे नियंत्रित कर सके। जैसे ही झूलन अधिक हो गया, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए कहा, लेकिन ठाकुर जी अपनी मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराते रहे और झूलन भी ऊंचाई पर था। अचानक झूलन इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि वह दिखाई देता था कि यह वृक्ष की शीर्ष पर एक पूर्ण चक्र होगा। उसी क्षण में श्री राधा रानी जोर से चिल्लाई और आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया। उसी क्षण झूलन वृक्ष की चोटी के ऊपर एक पूर्ण चक्र चला गया और दूसरा तरफ नीचे आ गया। सखियां यह देखकर चकित हो गई। जब झूलन अंत में धीमा हो गया, राधा रानी अभी भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रखी थी और उन्हें जोर से पकड़ रखा था। ठाकुर जी यही तो चाहते थे कि ठाकुरानी उनको अपने हृदय से लगा ले, और यही सब उसने देखा कि राधा रानी अभी भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाई हुई थी, उन्हें जोर से पकड़ रखा था। यह सब देखकर सखियों बहुत प्रसन्न हुई। उस क्षण में जो कुछ हुआ था उसे देखकर रूप गोस्वामी के शरीर और मन में रोमांच हुआ। अचानक वह चेतना खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। जब रूप गोस्वामी ने अंततः अपनी इंद्रियों को पुनः प्राप्त किया तो उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण अपने सखियों के संग वहाँ से लीला करके निकल चुके थे, लेकिन झूलन अभी भी वहीं था। इसके बाद उन्होंने देखा कि झूले को पकड़ने वाली शाखा पूरी तरीके से मुड़ गई है, क्योंकि झूलन की शक्ति के कारण वह ऊपर और नीचे की तरफ एक पूर्ण चक्र में परिवर्तित हो गया था। इस लीला को रूप गोस्वामी ने देखा एवं इमली का वृक्ष बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। अब हर तीर्थयात्री जो राधा कुंड को जाते हैं, इमली तला के दर्शन जरूर करते हैं। मित्रों, अब इस समय चूंकि 70 के दशक के दौरान इमली वृक्ष था, अब यह नहीं है, लेकिन तब भी जहाँ पर यह लीला हुई थी, लोग ठाकुर और ठाकुरानी के श्री चरणों के दर्शन की आलसा में वहाँ पर जाते हैं। देखिए, ठाकुरानी इतनी तो भोली भाली है, इतनी हमारी सीधी सादी है राधा रानी कि जगत जननी को पता है ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और ठाकुरानी स्वयं इस लीला में विराजमान है। राधा रानी को पता था कि जब ये करेंगे तो उसके बाद नेचुरल है, मैं तो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा ही लूँगी, और ठाकुर जी यही तो चाहते थे। अक्सर आपने देखा ना कि ठाकुर जी सदैव ठाकुरानी के श्री चरणों को पकड़े रहते हैं, ताकि बस
मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। और ये बात तो सत्य है, कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। और ठाकुर जी राधा रानी के बिना अधूरे, तो राधा रानी भी ठाकुर जी के बिना अधूरी है। दोनों एक ही है, बस दोनों ने जो ऐसी लीला करी है वह तो राधे 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 राधे।